यूपी बोर्ड 9th क्लास के विद्यार्थी ध्यान से सुनिए। शैक्षिक सत्र 2021-22 में, शैक्षिक सत्र 2021-22 अर्थात 22 में जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसमें से सरकार ने कोविड महामारी के कारण जो समय से पठन पाठन का कार्य नहीं हो पाया है, उसके वजह से आपके सिलेबस में से 30% सिलेबस कम करके आपको सहूलियत प्रदान कर दी है। इसलिए आपको क्या करना है कि जितने भी आपकी बुक्स में लेसन हैं, उनमें से 30% सिलेबस को कम कर दिया गया, अर्थात कम पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि कौन से अध्याय जो आपके लेसन में प्रोज जो बुक है आपकी प्रोज, उसमें से प्रोज वाले लेसन में से कौन से लेसन माइनस कर दिए गए हैं। तो उसे हम देखेंगे और आप अपनी बुक निकाल लेंगे और उसमें ट्रिक लगा लेंगे। जो निकाल दिया गया उसके सामने, उस लेसन के सामने कट लगा लेना है, अर्थात वो आपको नहीं पढ़ना है, उससे आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे। तो अगर आप इस चैनल हिंदी टीच एजुकेशन में नए हो तो आप तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि इस तरीके की आपकी परीक्षा से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट लेसन है प्रोज का, जो आपको नहीं पढ़ना है, वो है पैकिंग। इसे आपको कट लगा देना है, इसे नहीं पढ़ना है। तो इसके सामने आप क्या करेंगे, कट लगा देंगे, इसे आपको नहीं पढ़ना है। ओके। दूसरा जो लेसन जो आपको नहीं पढ़ना है वो है द बॉन्ड ऑफ लव। ये 9वां लेसन होगा आपकी बुक में, तो इसे भी कट कर लेना है। द बॉन्ड ऑफ लव नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया। और नेक्स्ट जो लेसन नहीं पढ़ना है उसका नाम है काठमांडू। ये है 10th नंबर का आपकी बुक में लेसन, तो ये भी हटा दिया गया है। आप इसे कट कर दीजिए, अपने बुक में कट का निशान लगाइए, ये आपको नहीं पढ़ना है। और नेक्स्ट जो लेसन है प्रोज का वो है इफ़ आई वर यू, तो इसे भी नहीं पढ़ना है, कट लगा देना है। तो 4 लेसन निकाल दिए गए आपके सिलेबस से। तो जो बचे हैं प्रोज में लेसन, सिर्फ उन्हें ही पढ़ना है, उन्हीं की तैयारी करनी है। ये रहा प्रोज का। अब हम देखते हैं पोइट्री से कौन से लेसन हटा दिए गए हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। तो पोइट्री का पहला जो लेसन है जो आपको नहीं पढ़ना है वो है ऑन किलिंग अ ट्री। तो इसे कट करना है, ये वाली पोयम आपको नहीं पढ़नी है, ऑन किलिंग अ ट्री। और ये है 8वें लेसन में ये पोयम ऑन किलिंग अ ट्री, तो इसे कट कर देना है, इसे हमको नहीं पढ़ना है। 8वें लेसन में जो पोयम है नीचे ऑन किलिंग अ ट्री, आपको वहाँ पे कट लगाना है, उसे नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं द स्नैक ट्राइंग। ये वाली पोयम नहीं पढ़नी है, और ये कहाँ है, 9वें लेसन में है द स्नैक ट्राइंग, तो इसे भी कट कर देना है, नहीं पढ़ना है। वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट पोयम है जो हमको नहीं पढ़ना है उसका नाम है अ स्लम्बर, दिख रहा है ये, डिड माई स्प्रिट सील। इसे नहीं पढ़ना है, कट लगा देना है अपनी बुक में। और ये आपको कहाँ मिलेगी, 10th लेसन, 10th वाला जो प्रोज, उसी के नीचे स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, इसे कट कर देना है, ये सिलेबस से हटा दी गई है। तो ये कंप्लीट हो गया। पोइट्री वाला भी हमने देख लिया कि पोइट्री में से कौन कौन सा कट करना था, प्रोज से देख लिया। अब हम चलते हैं अपने सप्लीमेंट्री रीडर पे। सप्लीमेंट्री रीडर में से क्या कट कर दिया गया है, सप्लीमेंट्री रीडर से कट कर दिया गया फर्स्ट लेसन जो कट किया गया है, इसे कट करते हैं, जिसका नाम है अ हाउस इज़ नॉट होम। हाउस इज़ नॉट अ होम, इसे कट कर देना है, ये नहीं पढ़ना है, तो इसके सामने कट लगा देना है। नेक्स्ट जो लेसन नहीं पढ़ना है वो है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, तो इसे कट कर देना है, नहीं पढ़ना है, सिलेबस से हटा दिया गया है। तीसरा जो लेसन है द बेगर, इसे भी नहीं पढ़ना है और कट लगा देना है। तो ये सप्लीमेंट्री रीडर कि 3 लेसन जो हमको नहीं पढ़ने हैं। तो इस तरीके से ये टोटल हो गए
30% लेस, 30% लेस कर दिया गया है। अब जो बचा हुआ है नेक्स्ट 70% जो हमको पढ़ना है वो नीचे दिया गया है जो हमको पढ़ना है। आइए देखते हैं कौन कौन सा पढ़ना है। बाकी आपके बुक में भी दिख रहा होगा, चूँकि कट लगाने के बाद जो शेष बचता है वो सारा का सारा पढ़ना है। वही इस 70 मार्क्स में वही दिया हुआ है कि कौन सा पढ़ना है। तो 70 मार्क्स इधर जो है, और इंटरनल असेसमेंट यानी कि जो आपको अपने स्कूल की तरफ से दिया जाएगा वो होगा 30 मार्क्स का। तो देखते हैं 70 मार्क्स की बात कैसे कैसे उनका डिवीज़न किया गया है। रीडिंग पोर्शन जो होगा, रीडिंग पोर्शन उससे आएंगे 10 मार्क्स। अब रीडिंग पोर्शन में क्या आएगा, 1 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQ, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। यह बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब एक प्रश्न होगा, उसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उन चारों में से किसी एक पे ट्रिक लगाना है। उन चारों में से कोई एक सही है उसको बोलेंगे MCQs। तो ऐसे आएंगे, एक पैसेज आएगा, 1 शॉर्ट पैसेज होगा और उसी पे फॉलोड यानी कि उसी पैसेज पे आधारित प्रश्न बनाए गए होंगे 3, और वो एक एक नंबर के होंगे। तो इस तरह से 3 नंबर का वो पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट दूसरे नंबर पे है 1 पैसेज फॉलोड बाय वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो 3 होंगे और 2-2 नंबर के होंगे, टोटल 6 नंबर के होंगे। नेक्स्ट चलते हैं राइटिंग स्किल पे। राइटिंग स्किल अर्थात ये तो था MCQ, जो अभी आपने रीडिंग स्किल पढ़ी थी वो आपको पढ़ करके और बस उसका आंसर देना था। उस आपके पढ़ने और उसे समझने की स्किल पे डिपेंड ये रीडिंग स्किल वाले क्वेश्चन थे। अब राइटिंग स्किल की बात होगी तो उसमें आएगा लेटर लिखना, फॉर्मल लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, तो ये होगा 4 मार्क्स का। एंड नेक्स्ट है 4 नंबर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा, रिपोर्ट होगी या कोई आर्टिकल होगा, इस जिस पे हमको 80 से 100 वर्ड में हमको लिखना है, वो 6 नंबर का होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट ग्रामर पोर्शन पे चलते हैं। अब ये होगा 15 मार्क्स का ग्रामर। इसमें क्या है, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे हो गए 5 MCQs बेस्ड, यानी कि 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, पार्ट ऑफ स्पीच के, टेंस के, आर्टिकल्स के और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के एंड स्पेलिंग्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, जिनके लिए 1 मार्क्स होगा, टोटल होगा 5 मार्क्स। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो बेस्ड होंगे अर्थात जो आधारित होंगे नरेशन पे। इस 6वें नंबर के प्रश्न में जो प्रश्न बनाए जाएंगे वो नरेशन से आएंगे, वॉइस से आएंगे और पंक्चुएशन से आएंगे। तो इस तरीके से ये 3 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के और टोटल हो जाएंगे 6 नंबर के। 7वां प्रश्न क्या होगा, ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ये 4 मार्क्स का होगा और इसको क्या करना है, हिंदी टू इंग्लिश करना है। ट्रांसलेशन होगा 4 नंबर्स का। तो ऐसे ये है। अब आगे बढ़ते हैं। 35 मार्क्स जो होंगे, 35 मार्क्स वो हैं लिटरेचर के।
साहित्य जो आपका है उससे 35 मार्क्स होगा, जिसमें से प्रोज विहाइप जो बुक है उससे 23 मार्क्स एंड प्रोज से 15 मार्क्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, 2 MCQ आएंगे, 3 MCQ लेसन पे डिपेंड होगा एंड 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड, 30-40 वर्ड में इसको लिखना है और 2 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के होंगे, टोटल 6 मार्क्स हो जाएगा। 11th नंबर में आएगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि 60 शब्दों में आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे देना है जो 4 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट पोइट्री में क्या है, 12 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो पोइट्री से होगा। 2 MCQ बेस्ड प्रश्न आएंगे, वही बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोइट्री लेसन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में आपको इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर देना है, जिसके लिए 3 मार्क्स और या 4 लाइन्स की आपकी एनी पोएम होगी जो प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, जो सिलेबस पे आधारित होगी। आपके सिलेबस में जो भी पोएम है उसकी 4 लाइन आपसे लिखने के लिए बोलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेंट्रल आइडिया का, उसके लिए 3 मार्क्स आपके लिए दिए गए हैं। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं मोमेंटम, यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर से 12 मार्क 12 अंक सप्लीमेंट्री रीडर से आएगा। 5 MCQ बेस्ड ऑन, तो 5 यहाँ पे MCQ आएंगे जो एक नंबर के होंगे, इन्हीं सप्लीमेंट्री रीडर के लेसन से आएंगे। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 30 से 40 वर्ड में आपको आंसर देना है, उसके लिए 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जिसको 60 वर्ड में लिखना है और उसके लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। तो इतना आपका ये जो 70 नंबर है 70 मार्क्स, उसे इस तरीके से डिवाइड किया गया है इन छोटे प्रश्नों में। अब जो बुक्स के लेसन बचे हैं जो पढ़ने, वो नीचे दिया हुआ है, तो आपने जो ट्रिक लगा लिया है उससे ये पूरा हो जाता है। जो बचे हैं वो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोज में ये लेसन बचा हुआ है, द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नैक एंड मिरर, माई चाइल्डहुड, रिच फॉर द टॉप, ये सब पढ़ना है। पोइट्री में क्या है, द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑफ द रूफ, द लेक, हज़ल ऑफ इनिस्फरी, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, नो मैन, अ फॉरेन, द डक एंड कंगारू। सप्लीमेंट्री में क्या है, सप्लीमेंट्री यानी कि मोमेंट्स, ये दोनों एक ही बुक के लिए कह रहा है, मोमेंट्स यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर। तो आपको यहाँ पे समझना है कि इसमें क्या यही सब लेसन बचे हैं, 7 लेसन। तो ट्रिक आप लगा लिए हो, ये सारे पढ़ने हैं। तो 9th यूपी बोर्ड जो 30% सिलेबस को कट करने के बाद जो बचा है वो आप अपनी बुक में ऐसे ट्रिक लगा लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो 9th का होगा उसमें हम ये बताएंगे कि मॉडल पेपर आपका कैसा आएगा। तो मॉडल पेपर, ये था सिलेबस। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 9th का मॉडल पेपर, यानी कि जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा तो उसका मॉडल पेपर किस तरीके का आएगा। तो वैसा ही उसी को देख करके आपको तैयारी करनी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।